रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। मैं अभी बातें सुन के आ रही हूँ खाला की। उन्होंने ना किसी से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है और अगले महीने तक शादी की बात भी हो जाएगी। क्या भाभी, आप तो जानती हैं ना कि मैं और शर्जील आपस में एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं भाभी। और वो मैं जानती हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो। जहाँ से सिकंदर वल सिकंदर अली, आपका निकाह सनम यासिर बिनते यासिर अली के साथ हक महर 25 लाख रुपए सिक्के राजलवा किया जाता है, क्या आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। वैसा भाभी, आप लोगों ने कितनी देर लगा दी आने में। मैं समझ रहा था कि कोई मसला हो गया है। मसला ही तो हो गया था, रक्षा खराब हो गया था हमारा और मुझे एड्रेस भी याद नहीं था। मैंने लोकेशन तो भेजी। वो जल्दी जल्दी में ना भाभी अपना फोन ही घर भूल गई थी, वरना हम तुम्हें कॉल कर लेते। का फोन इसका कौन हो सकता है? कौन है? निदा का है। निदा कौन? हट पीछे। निदा! निदा! कहाँ है मेरी बहन? देखिए आप, ईमन की बात सच थी। तुम, ये सब तुम्हारी शाप पे हो रहा है। पूरा भाई, रुमैसा भाभी की कोई गलती नहीं है। तुम चुप करो, ना शर्म है ना हया। सबकी आंखों में धूल झोंक के तुम इस लड़के के साथ शादी करने चली थी। पसंद से शादी करना कोई जुर्म नहीं है। मैं और निदा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम तो अपनी जुबान बंद रखो, मेरे हाथों कत्ल ही ना हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मरवाने की? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज खुरम भाई। चलो यहाँ से बेशरम। निदा! हाँ, ये क्या हो गया? सांप भी नहीं मरा और लाठी भी टूट गई। खाला जान ले लेंगी मेरी। अरे मुझे भी लेके जाओ। निदा! निदा, हमें क्या करना है? आखिर पता तो चले बात क्या है। कल तुम्हारी शादी हुई और आज तुम मेरे पास बैठे हो। सनम जैसी लड़की के साथ एक दिन गुजारना एक सदी के जैसा है। क्या मतलब? कल चाचू की विल ओपनर थी और सनम को लग रहा है कि हमने उसका इस्तेमाल किया और मैं उसके बिजनेस और उसकी दौलत पर कब्जा करना चाहता हूं। अंदाजा था मुझे। सनम जितनी नेगेटिव सोच की मालिक है, ये तो होना ही था। लेकिन जहांजेब, अभी तो शुरुआत हुई है। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर तुम अभी से हार मान जाओगे तो आगे क्या करोगे? एक बात तो तय, मैं अब उस ऑफिस नहीं जाऊंगा। सनम को जिस तरह मैनेज करना है करे, आई डोंट केयर। जहां तक बात है इस शादी की, ये मैंने अपनी खुशी के लिए तो की नहीं थी। जैसे जैसे गुजर जाएगी जिंदगी। हाँ, हमारी खुशी तो कुछ और थी। कलेमन की कॉल आई थी, तुम्हारा पूछ रही। मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारी शादी हो गई। बहुत देर तक कुछ नहीं बोली और फिर कॉल एंड हो गई। आई एम श्योर उसे शॉक लगा, लेकिन पता नहीं क्यों कल के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारे और एमन के दरमियान बदगुमानी के सिवा कुछ नहीं। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है जहां से।
सनम बेटा, जहां जेब कहीं बाहर गया, सुबह से नजर नहीं आया। जी, तो तुम साथ चले जाते, या वो अपने किसी काम से गया है? ये बात तो अपने बेटे से ही पूछ। क्या मतलब? यही कि शादी के पहले ही दिन मुझसे झगड़ा करके कौन से काम से गया है? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? दरअसल बात यह है तायब कि सच बहुत कड़वा होता है और हर किसी से बर्दाश्त नहीं होता। क्या मतलब है? आखिर हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। और किस सच की बात कर रही हो तुम? आप लोग मेरी वजह से इस घर में कितने अरसे से ऐश करें। अगर यही बात मैंने उसे कह दी तो बुरा मनाने वाली क्या बात थी? अब क्या करेंगे आप लोग, कैसे मैनेज करेंगे? ये घर, ये बिजनेस, सब कुछ तो मेरा है। क्या ये सब बातें तुमने जेब से की? सिकंदर सुन रहे हैं? अपनी भतीजी की बातें हाथ धोती है एहसान फरामोशी। हमारी इतनी सालों की मोहब्बत का तुम ये सिला दे रही है। सॉरी, मोहब्बत? तैयबा, तुम चुप रहो। मैं मानता हूं बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं तो बस केयर टेकर था। यासिर की पावर ऑफ अटॉर्नी के बावजूद मैंने अपने हक का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया और इस बात के वकील साहब खुद गवाह हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर तुम्हें हमारी ईमानदारी के ऊपर शक है तो ठीक है, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूं कि वो रोज़ी आखिरत के दिन मुझे इस कोताही की सख्त सजा दे। इतना टाइम लगा दिया इसने, पता नहीं कहाँ रह गया ये। अल्लाह रहम करे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वहाँ झगड़ा ही ना हो गया। खुरम तो वैसे बहुत जज्बाती है, मैंने कहा भी था कि मुझे साथ ले चल। ये ले, संभाले से। अम्मा, तुम वक्त कहाँ गई थी? एमन की बात बिल्कुल ठीक थी, ये वही थी, उसी लड़के के साथ। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पे वहां पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या कयामत आ जाती। कयामत तो कब की आ गई है बेटा। जब जवान बेटी घर से अपनी मनमानी करने के लिए निकलती है ना, तो माँ बाप और घर की इज्जत तोड़ टके की कर देती है। अबू मैं मत कहो मुझे अपना, हार गया मैं, हार गया। मेरी तरबियत फेल हो गई। बेशरम, आज तेरी वजह से बाप को शर्मिंदा होना पड़ा। क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने कहा था मैं शर्जील के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, उसके बाद भी आपने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। अम्मा मैं मर जाऊंगी, लेकिन शर्जील के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं इसे जान से ना मार दूं। नेता, अब दोबारा तुम्हारी जबान पे उस लड़के का नाम आया ना, तो फिर लूंगी, 1000 बार लूंगी। जब आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आज के बाद तूने घर से बाहर कदम रखा, तेरी टांगें तोड़ दूंगी। चल यहाँ से। बेशरम ना हो कहीं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो खाला मैं। चुप करो, हमारे घर में रह के हमें ही धोखा दे रही थी। शर्म तो नहीं आई तुम्हें? नहीं नहीं, मैं
है तो निदा को आस्तीन के साथ तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। निकलो यहाँ से, निकलो। खुर्रम कुछ कहो ना, तुम्हारी अम्मा निकाल रही है मुझे घर से यार। मेरा बेटा इतना बगैरत नहीं है कि वो मेरी बात को टाले और तुम्हें इस घर में रखे। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, यहाँ से बाहर जाओ। क्या मुसीबत? कहा था ना मैंने कि अब मुझे कॉल मत कर, तो क्यों की है मुझे कॉल तुमने? अरे सनम बीबी, मैंने सोचा कि आपको शादी की मुबारकबाद भी दे दूं और लगे हाथों अपने बाकी के पैसे भी मांग लूं। पैसे? कौन से पैसे? मैं पहले ही तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा पैसे दे चुकी, अब तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पैसे तो बहुत दूर की बात है। देखिए, पैसे तो आपको देने होंगे, वरना क्या कर लोगे तुम? बहुत कुछ। शायद तुम भूल गए, तुम्हारी वो ऑडियो और तुम्हारा मोबाइल अब मेरे पास है। अरे सनम बीबी, उस ऑडियो की बात कौन कर रहा है? मैं तो एमन और जहांजेब की बात कर रहा हूँ। अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं तो उसकी वजह मैं हूँ। अगर मैं निकल गया तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। क्या बकवास कर, वो अब कुछ नहीं कर सकते। वैसे सोच है आपकी। क्या आप जानती हैं जहांजेब अहमद से राब्ते की कोशिश कर रहा है दोबारा? What? अब अगर आपको अपनी शादी बचानी है तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें अब एक पैसा भी नहीं दूंगी। और रही जहांजेब की बात, तो मुझे पता है उसको कैसे रोकना, लिहाजा मुझे दोबारा कॉल करने की बिल्कुल जरूरत है। हेलो, कमाल है, आज तो इसकी टोन ही बदली हुई थी। क्यों आई आप यहाँ पे? ये देखने के लिए कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझती रही, मगर आप तो मेरे दुश्मन निकली हैं। मन आप भी। निदा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हो सकती। तो और दुश्मनी क्या होती है? मैं और शर्जील तो सिर्फ निकाह कर रहे थे, वो भी इस वजह से ताकि अम्मा जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से ना करवा सके। मगर आपकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। निदा, ये गलत है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मत करो। ये गलत है? मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से कराना ये गलत नहीं है? शर्जील को चाहिए था कि वो अपने माँ बाप से बात करता। की थी उसने बात, वो भी नहीं माने। क्या करते हो? कोई फैसला तो करना था ना। निदा, मैं समझ सकती हूँ। कुछ नहीं समझ सकती आप, क्योंकि आप जानती नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है। सच तो यह है कि आप अपनी अधूरी और नाकाम जिंदगी का बदला ले रही हैं मुझसे। खैर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। आ गए आप? लगता है अपने किसी फेवरेट इंसान से मिलकर आ रहे हैं, तभी इतने फ्रेश लग रहे हैं। सनम, तुमसे लड़ाई करने का कोई मूड नहीं। आई एम ऑलरेडी वेरी अपसेट। क्यों? मूड क्यों खराब है? ईमन से मिलकर भी ठीक नहीं हुआ। ईमन का नाम मत लो, उससे कोई लिंक नहीं है मेरा। किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मैं जानती हूँ तुम आज भी ईमन से मोहब्बत करते हो और उसके साथ राब्ते में हो। हाँ, करता हूँ उससे मोहब्बत,
और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन मैं उससे कांटेक्ट में नहीं हूं। तुम ये बात मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है। बीवी हूं मैं तुम्हारी, और तुम्हारी जिंदगी में किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तो मत करो बर्दाश्त, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हें अपनी जिंदगी जिस तरह गुजारनी है गुजारो, और मुझे माफ करो, थोड़ा सुकून करने दो। समझते क्या हो तुम खुद को? जो दिल में आएगा करते रहोगे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी? सनम नाम, अपनी जिद पर आ गई ना तो तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। क्या बात है शुदा, खैरियत तो है? आज सुबह सुबह ही बुला लिया। अरे कुछ नहीं यार, बीवी लड़के मैके में जाके बैठ गई है। उस वक्त तो गुस्से में कुछ बोल बक दिया, तनाई मुंह को आ रही है भाई। रात का खाना भी समझ ले जहर मारी किया है मैंने, अल्लाह की कसम। सोचा तुझे बुला लूं, गपशप करके कोई टाइम पास कर ले। अब तू भी तो सारा दिन उधर उधर भटकता रहता है। क्या करूं यार, तेरा कर्ज भी तो लौटाना है बस, इसीलिए इधर उधर मारा मारा फिरता रहता हूँ। बहुत परेशान हूँ यार मैं। नहीं खैर, अब इतनी भी कोई परेशानी की बात नहीं है यार। उस दिन बात निकली थी तो ऐसे ही बोल दिया मैंने यार। यार है तू मेरा वो उस दिन तू कह रहा था ना कि मैं तेरे लिए एक जवान और खूबसूरत लड़की ढूंढ सकता हूँ शादी के लिए। हाँ बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ, तू हामी तो भर। अरे तो कुछ करना है यार फिर भाई। यार उस बुढ़ी की बदमिजाजी से ना बड़ा तंग आ गया हूँ मैं, खुदा की कसम कर। फिर पहली वाली का क्या करेगा? तलाक दे देगा उसे? नहीं भाई, तौबा कर, तलाक दे दूंगा। और पता नहीं हो उसके भाई कितने बड़े बदमाश हैं। अबे छोड़, रहने देना, हमसे बड़े बदमाश होंगे क्या? नहीं यार, ये लड़ाई झगड़ा अपनी टाइप नहीं है भाई। मैं तो खामोशी से निकाह करूंगा और अलग घर में रखूंगा उसको। तो मेरी मदद करेगा ना? देख तू यार है मेरा, मैं तुझे इनकार कैसे कर सकता, लेकिन यार एक बात है, अब ये दूसरी शादी की सूरत में खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तेरा। तो खर्चे की टेंशन नहीं है, खर्चा जितना चाहे करवा ले, बस लड़की प्यारी होनी चाहिए। अब देखना तू, मेरी कौन सी औलाद है, अब ये जो कुछ भी बनाया है अपने ऊपर नहीं खर्च करूंगा तो क्या शरीकों के लिए छोड़ के जाऊंगा? बस ठीक है, समझ हो गया तेरा काम। बस तू मुझे 2-4 दिन दे, तेरे लिए फर्स्ट क्लास खूबसूरत जवान सी लड़की ढूंढता हूँ। बस तू हाथ क्यों रोक रहा है? खाना तो खान, तो पराठे लगा फर्स्ट क्लास से मेरे भाई के लिए यार। चाय का बोल, चाय का। हाँ, एक दूध पत्ती स्पेशल। ऑफिस जा रहे हो? लेकिन अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। डैड, मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? मैंने फैसला किया कि मैं बिलाल के साथ अपना प्रोजेक्ट करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? और इस अचानक फैसले की वजह जान सकता हूं? वजह आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं सनम को वजाहतें नहीं दे सकता। पहले भी मैं आपकी वजह से खामोश था। आपको मेरी जरूरत थी, अदरवाइज मैं बहुत पहले से अपना कारोबार करना चाहता था। देखो बेटा, सनम ना समझे, तुम उसकी बातों को नजरअंदाज किया करो। डैड, वो मुझे एक्सप्लॉइट करे। मुझे लगता है मैं इस बिजनेस की लालच में उसकी हर बात को खामोशी से बर्दाश्त कर लूंगा, बट शी इज रॉन्ग। हर बात बर्दाश्त नहीं की जाती। बिलाल मेरा वेट कर रहा है, चलता हूं। ध्यान से। ब्रांड में चलता हूं। सरवर, सरवर, कहाँ चले गए ये? एमन, तुमने तुम्हारे अब्बू को देखा? पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह। हो सकता है किसी काम से गए हो। अरे मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि उनका काम है क्या।
फिर आपको पूछना चाहिए। पूछा था, कहने लगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें पता है, मैंने कुछ दिन पहले उनके पास बहुत सारे पैसे भी देखे। पैसे? इतने सारे पैसे उनके पास कहाँ से आए? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो फिर से जुआ तो नहीं खेलने लगे। अगर ऐसा कुछ है तो आपको पूछना चाहिए, बल्कि आपको रोकना चाहिए। हमें रोकना होगा उन्हें। ठीक कह रही हो, इतनी मुश्किल से तो जिंदगी में सुकून आया। सोचा था तुम्हारी शादी कर दूंगी, और लेकिन जब भी मैं तुम्हारी शादी की बात उनसे करती हूँ तो वो बात टाल देते। पता नहीं सोचा हुआ क्या है, मुझको समझ नहीं आ रहा। अम्मी, अब ये शादी वाला टॉपिक बंद क्यों नहीं कर देती? मुझे नहीं करनी है शादी। ऐसा नहीं कहते ईमन, तुम्हें नहीं पता मैं रात रात भर सो नहीं पाती इस परेशानी में। वैसे भी इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुम्हारे को वापस आ तो गए हैं, लेकिन तुम्हारे मामले में उन पर एतबार हरगिज नहीं कर सकती। हैरत होती है मुझे आपकी बातें सुनकर। एक तरफ मोहब्बत इतनी करती है और एतबार बिल्कुल नहीं करती। इंसान एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। वैसे भी तुम्हारे अब्बू का रवैया आजकल कुछ बदला हुआ है। सफिया भाभी बहुत नाराज हो रही है। खुरम घर बेचने का कह रहा है। आखिर वो ये घर बेचना क्यों चाहते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि खुरम को ये मशवरा तुम्हारे अब्बू ने ही दिया। वो मुझसे भी कई बार इस बात का तस्करा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि खुरम भाई की अपनी प्लानिंग हो, या फिर रुमैसा भाभी ने उनसे कहा हो। नहीं, मैंने तुम्हारे अब्बू को कई दफा खुरम से बात करते हुए देखा है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कुछ ऐसा है जरूर जो मैं नहीं जानती। वैसे भी तुम्हारे अब्बू इस जुए की आदत में पहले बहुत नुकसान कर चुके हैं। पर फिर कुछ गलत, मैं आज तक खुद से नजरें नहीं मिला पाई। अगर अब कुछ गलत हुआ तो शायद मर ही जाऊं। कुछ नहीं होगा। आपने नाश्ता किया? पता नहीं शर्जील कैसा होगा। मेरे पास तो फोन भी नहीं है, मैं उससे राब्ता कैसे करूं? अब तो रुमैसा भाभी भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे, लेकिन मुझे उससे बात करनी होगी। सुबह के 9 बज रहे, मुझे नाश्ता भी नहीं पूछा किसी ने। भाई कोई नाश्ता देगा या ऐसे ही जाना पड़ेगा आज? क्या मुसीबत है, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दोबारा कोशिश करती हूँ। बीवी क्या गई है पूछना ही छोड़ दिया मुझे। मेरा फोन कहाँ गया? यही तो चार्ज पे लगा है। खुरम भाई, आप? तुम बाज नहीं आओगी?
मैंने क्या किया है? मेरा फोन रखा हुआ था, कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो? ये छुपा क्या रही हो मुझसे? हाथ में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं खुरम भाई। दिखाओ मुझे। खुरम भाई प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, एक दफा मेरी शर्जील से बात करवा दें। बस बंद करो, ना शर्म है ना हया। तुम्हें तो मैं अम्मी के पास लेके जाता हूँ। खुरम भाई अम्मा! खुरम भाई! अम्मा कहाँ है? क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। अम्मा ये देखे अपनी छोटी को। क्या हो गया? क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? ये फिर से उसी लड़के से बात कर रही थी। क्यों रही? किस गुनाह की सजा है? क्या चाहती है ये बता। और ये इश्क मशूकी की शादियां ना हमारे खानदान में नहीं होती, समझी? और तेरी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगी। अम्मा, खुरम भाई ने भी तो अपनी पसंद की शादी की है। उस वक्त किसी को अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी। सारी कुर्बानियां सिर्फ मेरे लिए है। इसकी जबान तो देखे, इसकी तो मैं उसके कहने पे रुमैसा से उसकी शादी करके पछता रही हूँ आज भी। और तू भी कान खोल कर सुन ले, उस लड़के से तो तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी, समझी? मैं आज ही सईदा के घर जाके तेरा रिश्ता पक्का करूंगी और किसी ना किसी तरह से तुझे यहाँ से भेजूंगी। अब तू कमरे में जा, वरना मैं कमरे में ताला लगा दूंगी। यहाँ से अच्छी मुसीबत सर पड़ गई है मेरे। सारी औलाद मेरी ऐसी निकली है। तुमने अपने बेटे की शादी कर ली, हमें इनवाइट भी नहीं किया। हमने सोचा कि हम तुम्हें मुबारकबाद देने आ जाएं। थैंक यू सो मच। तैयबा, भला ये भी कोई छुपाने की बात थी? नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम लोग जानते हो सिकंदर की तबीयत कितनी खराब रही थी पिछले दिनों, तो सोचा सादगी से निकाह कर देते। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं बहुत धूमधाम से वलीमा करूंगी, उस पर तुम लोगों को बुलाऊंगी। वैसे अच्छा किया तुमने सनम को अपनी बहू बना लिया। वो तो तुम्हारी औलाद जैसी है, तुम्हें तो बाहर से बहू लानी भी नहीं पड़ेगी। वैसे नजर नहीं आ रही, कहाँ है? और जहाँ जेब भी नजर नहीं आ रहा। वो अरे भाई, न्यू मैरिड कपल है, बाहर घूमने गए होंगे, अब घर में बैठ के बोर थोड़ी होंगे। अरे मिसेस काशिफ को तो तुम जानती हो ना? हाँ, क्लब में उनसे मुलाकात होती रहती है। उनकी बहू घर छोड़ के चली गई है। अच्छा, अभी तो 2 माह पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी की। टाइम हो गया, मुझे किसी ने जगाया भी नहीं। राफिया, राफिया मेरी कॉफी लाओ। राफिया, सुनाई नहीं दे रहा क्या? राफिया, आजकल की लड़कियां भी ना बर्दाश्त और तहम्मुल तो रहा ही नहीं। तुमने अच्छा किया जो सनम को अपनी बहू बना लिया। वो तुम्हारी औलाद जैसी है, एटलीस्ट उसको तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। राफिया, कितनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता? बहरी हो? अच्छा वो, अरे सनम तुम घर पर हो? हम समझे तुम झांझे के साथ घूमने गई हुई होगी। तैयबा, तुमने बताया नहीं सनम घर पर है? तुम लोगों की बातों में मौका ही नहीं मिला बताती। सनम सो रही थी, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा, आप ऐसे डिस्टर्ब होगी। हाँ, क्योंकि आपको मेरी फिक्र जो है ना बहुत, क्योंकि जब तक मैं सोती रहूंगी आप तो सुकून करेंगी ना। लगता है सनम का मूड ऑफ है। जी नहीं, मेरा दिमाग खराब है। आपको इससे कोई मतलब? सनम, ये क्या तरीका है बात करने का? कम से कम मेहमानों का तो ख्याल करो। अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे किसको कैसे ट्रीट करना है? कोई काइंड इंफॉर्मेशन, ये घर मेरा है और मैं ही डिसाइड करूंगी कि यहाँ कौन आ सकता है और मैं किससे कैसे ट्रीट करूँ। आप नहीं मुझे बताएंगे। तो ये अब मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए। अब मेरी बात सुनो फाखरा, इतना कुछ सुन के अब मजीद गुंजाइश नहीं है, सॉरी। चलो। सनम, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला, तुम्हारे नखरे उठाए, अच्छे बुरे में तुम्हारा साथ दिया, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश के लिए अपने बेटे की मोहब्बत का गला घोंट कर तुम्हारे साथ शादी की। और तुम ये सब क्या कर रही हो? कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पर।
आप बस इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी और ये सब आपकी प्लानिंग। मुझे बेवकूफ बनाकर आपका बेटा आज भी उस एमन के साथ राब्ते में। झूठ बोल रही हो तुम, इल्जाम लगा रही हो। सबूत है मेरे पास। लेकिन कोई बात नहीं, जितना आप लोगों ने मुझे पागल बनाना था बना लिया, लेकिन अब मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगी। और तुम, सुनाई नहीं देता तुम्हें? इस घर का सारा खर्च और तुम्हारी सैलरी मैं देती हूँ। आज के बाद तुम सबसे पहले मेरा काम करोगी, वरना कहीं और काम करो। सबने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब देखती हूँ। यहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगाना, उस पे बड़ा बड़ा लिखना के मोबाइल शॉप। अरे के, अरे खुर्रम मोबाइल शॉप, समझा के नहीं? सही सही, ठीक समझ गया। तो एक काम करिएगा, मैंने शाम को लड़का बुलवा लिया है, आपकी मर्जी मुताबिक सारे काम हो जाएंगे। डन है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगले महीने दुकान की ओपनिंग, फिर माल ही माल होगा, बिजनेसमैन हो जाएगा खुर्रम। रमेशा, तुम कहाँ हो तुम खुर्रम के बच्चे? मैं वो दुकान पे। आग लगे तुम्हारी इस दुकान को। कल से अम्मी के घर पे हो, तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया है। यार वो मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था ना। तो खुद नहीं आ सकते थे? पाँव में मेहंदी लगी है तुम्हारे? अगर अम्मा को पता चल गया ना तो। इतना ही डर लगता था अपनी अम्मा से तो शादी की मुझसे। मैंने तुमसे शादी इस वजह से थोड़ी की थी कि तुम निदा को घर से भगा दो। तुम्हें पता भी है कितना बड़ा मसला हो गया। भाई मैं तो अच्छा चाहती थी तुम्हारी बहन का, वो तो खुदकुशी कर रही थी उस लड़के के पीछे, और मुझे क्या पता था कि उसने उसे निकाह के लिए बुलाया है। निदा का तो दिमाग ही खराब। लेकिन रमेशा तुम छोड़ो ये सारी बातें, ये बताओ मुझे लेने कब आओगे? तुम्हें पता है ना मेरे घर में किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ मेरी भाभियों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। देखो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं तुम्हें घर ले आऊंगा, बस 2-4 दिन दे दो। 2-4 दिन? वादा करो मुझसे। हाँ हाँ पक्का वादा, बस दुआ करो अम्मा का गुस्सा ठंडा हो जाए। अच्छा ठीक है भाई, जो करना है बस जल्दी करना। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को छत पे मिलने आऊंगा। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे लिए ना कुछ अच्छा खाने को लेके आना, यहाँ पे कब से दाल खा रही हूँ मैं। मुझे सौले की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। उस लड़के से हमें मिलना चाहिए। एक दफा मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है, कोई पता तो चले ना कि लड़का कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है। आपको ना उस लड़के से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ना मैंने निदा का रिश्ता सईदा के भतीजे से तय कर दिया, और उसकी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। देखो सफिया, औलाद का अच्छा बुरा सोचना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना ये ठीक नहीं है। निदा ने इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश की, तो उसकी वजह क्या थी? तुम्हारी जिद। अगर निदा ये सब कुछ पहले बता देती तो इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप समझा ले अपनी बेटी को, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ निदा के भले के लिए कर रही हूँ। वो लड़का अभी तो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता, हमारी निदा को खाक संभालेगा। और मुझे बताएं, आप चाहेंगे ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करना? और वैसे भी मैं सईदा से बात कर चुकी हूँ, वो अपने भाई से बात करेगी, फिर हमें बता देगी। अच्छा ये बताओ कि ये रुमैसा कब तक अपनी माँ के घर रहेगी? मेरे जीते जी तो वो इस घर में कदम नहीं रख सकती। उसने जो हमारे साथ किया है ना, अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं।